नमस्ते साथियों, वास्तु क्यों करवानी चाहिए? वास्तु का उपाय, वास्तु क्या इतना जरूरी है ये सब्जेक्ट कि हमें इसको अपने घर में इसके नियमों को लागू करना चाहिए? मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि जीवन धारण करने की जो आपकी कोर इच्छा है उसको जब तक आप नहीं जी लेंगे तब तक आप बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे और शरीर छोड़ते रहेंगे। वास्तु ही आपको इस इच्छा को जो आप लेकर पैदा हुए हैं उसको पूर्ण करवाने में सहायक है, इसलिए वास्तु जरूरी है। वास्तु जीवन को सुचारू रूप से चलाकर जागरूकता से जीने के मार्ग दिखाता है आपको। वो सारे आपके माइंड को इंस्ट्रूमेंट कह लो या उसको आप अवसर कह लो, वो प्रदान करता है वास्तु, जिससे आप अपनी इच्छा पूरी करके और जीवन मुक्त हो सकते हैं। साथियों, समस्याएं या दुख जो है वो एक इंडिकेटर है। आपके शरीर में कहीं पेन हुआ तो इसका मतलब उस ऑर्गन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, वो डिसीज हो गया यानी डिजीज हो गया। जब तक आपको पता ही नहीं लगता आप स्वस्थ हैं तो कहां पर आपके हाथ हैं, कहां कान है, कहां आंख है। आंख में थोड़ा सा अगर किनक रेत का गिर जाए तो आंख से आप बार बार पानी आएगा और आपका ध्यान वहीं जाएगा। ऐसे ही मुंह में, दांत में अगर कहीं कोई हल्का सा भी आपके पस पड़ गई तो बार बार जीभ वहीं जाएगी। तो ये इंडिकेटर है। ऐसे ही दुख परेशानियां अगर आपके लाइफ में हैं तो आपके घर में उस दिशा में कहीं ना कहीं कोई एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी आपने कर ली है। तो इसलिए इनको पेन किलर से खत्म ना करें, बल्कि प्रॉपर वास्तु परफेक्ट कोई सलाहकार है उसकी राय लें और उससे आप उसका निदान करवाएं, जिससे कि वो परमानेंटली आपके लाइफ से वो दुख तकलीफ, आपके शरीर से वो परेशानी वो हट जाए जी। इसलिए शरीर और इसकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां से हम अपनी इच्छाओं से, जैसे शरीर से आपने 5 परसेप्शन है, सुनना, देखना और फील करना, सूंघना और स्वाद लेना, ऐसे ही घर से भी आपका जो आप भौतिक वातावरण जैसा बना लिया है उससे आप अपने भवन से जो आपके टारगेट है, उद्देश्य हैं वो, और आपका जो जीवन जीने का जो इच्छा ली है वो पूरा कर सकते हैं। जैसे मन की शांति के लिए, आपको स्पष्टता के लिए आपको घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में देखना पड़ेगा, उसको सही रखना पड़ेगा। और आनंद प्राप्ति के लिए भी आप एक दिशा रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही सोशल प्राणी है, सोशल रिलेशन के लिए भी आपको वास्तु पर ही आपको निर्भर रहकर और आप अपना अच्छा सामाजिक जीवन जी सकते हैं। साथियों, सोचने की और एंजाइटी की ये भी एक दिशा है। अगर आप सही सोच नहीं पा रहे हैं, बार बार गलत डिसीजन हो रहा है और आपको एंजाइटी रहती है, तो इसको भी आप वास्तु से प्राप्त कर सकते हैं। नक धन का, कैश फ्लो का, वो भी वास्तु से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही पावर, कॉन्फिडेंस, आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा सामान भी खरीदने जाएं वो अपना निर्णय नहीं ले पाते और किसी न किसी को साथ लेके जाते हैं, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। कई स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते, अच्छी मेहनत करते हैं, याद करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होने से वो पेपर सही सेट नहीं कर पाते, इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते। तो ये भी वास्तु से प्राप्त हो सकता है। और रिलैक्स, और आपके जो भी आपकी संस्था है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ख्याति प्राप्ति के लिए, आपकी ख्याति प्राप्ति के लिए ये भी आप वास्तु में पा सकते हैं। खर्चे को कंट्रोल करने के लिए और अच्छे रिलेशन के लिए, साथ में आपकी स्किल जो है आप लेकर जो पैदा हुए हैं उसको पैनी धार लगाने के लिए अगर आपको कहीं ढूंढना है कोई चीज तो ये वास्तु में ही मिलेगी आपको। ऐसे ही
बचत नहीं हो रही है आपके पास, तो ये भी आप वास्तु से प्राप्त कर सकते हैं। और स्टडी यानी बच्चे सही अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, तो उसके लिए भी आप वास्तु को अगर वास्तु से खोजेंगे समाधान तो मिलेगा। ऐसे ही आपके लाभ प्राप्तियां जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें नहीं हो रहा है तो भी वास्तु से मिल सकता है। कहीं पे आप अगर डिप्रेशन में आ गए हैं या अनायास ही कोई नशे की आदत पड़ गई है तो वो भी छुड़वा सकता है वास्तु, अगर आप इनके नियम को फॉलो करेंगे। और सहयोग के लिए आज, क्योंकि इस युग में सहयोग से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जिनका सहयोग नहीं मिल रहा उनकी तरक्की भी रुक जाती है। तो सहयोग भी आप कैसे क्या साधन अपनाएं वो वास्तु से प्राप्त कर सकते हैं। और अट्रैक्शन, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या अट्रैक्शन डाला जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें, आप में क्या ऐसी क्वालिटी हो, क्या अट्रैक्शन हो कि लोग आपसे जुड़ने के लिए ललायित रहें, ये भी वास्तु देता है। साथ में आपको नए अवसर देता है और जो आपके अंदर इनबॉर्न क्वालिटी है उसको पैनी धार लगाता है, उसमें अवसर देता है, ग्राहक देता है, ये वास्तु ही उपलब्ध करवाता है। साथ में आप सदा स्वस्थ रहें, ये भी वास्तु से संभव है। इस प्रकार आपके लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं लगभग वो वास्तु से आप पा सकते हैं, इनके नियमों को फॉलो करके। आपको जरूर वास्तु के नियमों को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सुखमय और दीर्घजीवी बनो और सफल सक्सेस व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान बने समाज में। धन्यवाद। सुबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य।